हरे कृष्णा। अत्य पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रावण मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में द्वारपाल युग में प्रारंभ में महिष्मतीपुरी में महायोजित नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र नहीं था। इसको राज्य में सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक व परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करता था। उस राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्धि अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता होती थी। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्य, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सदैव धर्म और मार्ग का तत्पर रहता हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करने लगे। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य आनंदमय आरोग्य आहार रहित मन को वश में करने वाले क्रोध रहित धर्म तत्व के सब शास्त्रों के चतुर लोमश ऋषि को देखा। उसको देखकर सब प्रसन्न हुए, यथार्थ योग्य नमस्कार किया। वह नम्र पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य में मुनीश्वर मिले हैं। आप उनके नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किसके लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। सब सरीखे मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम आपकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह आप हमारी रक्षा करें। उनको बिना पुत्र को देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोतम, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश कीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में राजा निर्धन और कुरूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वह सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहाँ हाल ही भैया गौ बछे समेत जल पी रही थी। वह प्यास और धूप से व्याकुल था। उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पी लिया। उसके पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। वह मनुष्य बोले, मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे पाप का नाश हो सके। आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। वह एकादशी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय ही राजा को पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन सुनकर उनको प्रणाम करके प्रसन्न होके वह अपने अपने घर को चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य देते ही राजा की सुंदर गर्भ धारण हुआ। प्रवस का समय आने पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक व परलोक का सुख चाहते वाले इसका व्रत करना चाहिए। इसका मातम सुनने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस दिन गुड़ का श्रृंगार लेना चाहिए। ये एकादशी वह महिला जरूर करें जो संतानहीन से पीड़ित है। हरे कृष्णा।